बातें मैंने आज कुछ स्पेशल करनी है। आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि अभी इन 20 दिनों में मैंने किस तरह से तैयारी की और क्या तैयारी की। लास्ट बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन दे डोंट हैव सेंस कि हमें किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना है। आपकी कभी भी वो कंप्लीट तैयारी नहीं करवा सकती हैं। इट्स अ गेम ऑफ बर्न मिडनाइट ऑयल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज है 20 फरवरी 2022। तकरीबन कोई 20 दिनों से मैंने इस महीने तकरीबन कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि अभी इन 20 दिनों में मैंने किस तरह से तैयारी की और क्या तैयारी की। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी बुक्स मैंने मंगवाई हैं तो वो भी आ गई हैं और मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है फ़िलासफ़ी की। फ़िलासफ़ी में ऑलमोस्ट मैंने 36 to 40 फ़िलासफ़र्स को पढ़ना है। फिलोसफर भी शामिल है और वेस्टर्न फिलोसफर भी शामिल है। इसकी बुनियाद आपको पता है कि वही अरिस्टो ने रखी और प्लाटोन ने और सुकरात ने। बहरहाल इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बातें मैंने आज कुछ स्पेशल करनी है और कुछ बातें ना जो मैंने रियलाइज़ की हैं, मतलब एकेडमी जब उसके साथ साथ आपको पता है कि पैरेलल मेरी इंग्लिश चल रही है। कुछ बातें ना मैंने एकेडमी में जाकर रियलाइज़ की हैं यार कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन दे डोंट हैव सेंस कि हमें किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना है। ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो अकेडमीज पर रिलाई करें टोटली, लेकिन मैं आपको ये 100% यकीन दिला के कह रहा हूँ कि अकेडमीज विद इन 4 मंथ, विद इन 6 मंथ दे कैन नॉट आपकी कभी भी वो कंप्लीट तैयारी नहीं करवा सकती हैं। दे आर नॉट कैपेबल टू डिलीवर ऑल द सिलेबस। मुमकिन नहीं है। एफपीएससी ने अगर इतनी ज़्यादा बुक्स रिकमेंड की हैं, कोई रीज़न है उसके पीछे। कोई छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, कोई अपनी बड़ा की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। चलें 2017 का गाल या 2018 का कॉम्प्रिहेंशन है एक, उसमें एक सवाल उसने पूछा हुआ है कि ना आप अपनी राय बताएं। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये तीसरा चौथा सवाल है कि आप पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे पूरी दुनिया में से, तो आपका प्लान क्या होगा और कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सर फहरिस्त होंगे आपकी नज़र में, जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसका जवाब हमारी तकरीबन 50 की या 60 की क्लास है। मैं आपको सही बताऊँ ना तो मैंने जिस बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन सुना ना, तकरीबन सबका सुना, पूरे सर सबका सुन रहे थे और चेक कर रहे थे, उसमें से मिस्टेक्स निकाल रहे थे। तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या जवाब लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है जनाब एजुकेशन, और किसी ने लिखा हुआ है जी जस्टिस सिस्टम। अब मुझे छोटी सी एक बात बताएं, मतलब कॉमन सेंस की बात है यार, कि पॉवर्टी को ख़त्म कर, पॉवर्टी से मुराद है गुर्बत, और गुर्बत आपने ख़त्म करनी है। गुर्बत का मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एजुकेशन कैसे डिलीवर करोगे, और अगर आप एजुकेशन दे देते हो आप फिर जॉब्स कैसे दोगे। अगर आप जॉब्स नहीं दोगे तो पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक कॉमन सी बात है कि एजुकेशन इट्स नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है पॉवर्टी को ख़त्म करने का, मतलब ये मैंने सेल्फ स्टडी की है। आपको पता है कि उसमें से मैंने 8 से 9 पॉइंट बनाया, उसमें मैंने एक जवाब लिखा जिसमें सबसे पहला था कि ओपन मार्केट होनी चाहिए, ओपन ट्रेड होना चाहिए, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट का एंड होना चाहिए, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। ये पॉवर्टी तो गेम है सारी डिमांड और सप्लाई की। इट्स अ गेम ऑफ इकोनॉमी, नॉट अ गेम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तो लास्ट पर आएगा। आप देखें ना कि वो कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पे कभी कॉन्फ्लिक्ट एंड ही नहीं हुआ, जहाँ कश्मीर जहाँ पे कभी कॉन्फ्लिक्ट एंड ही नहीं हुआ, पैलेस्तीन कभी कॉन्फ्लिक्ट एंड नहीं है, वहाँ पे आप देखेंगे कोई एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे पॉवर्टी हमेशा उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन कर रहेगी। युगांडा जैसे कंट्रीज और भी इस तरह के बहुत से कंट्रीज है। एजुकेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, सोल्यूशन इज़ समथिंग डिफरेंट, और यही चीज़ आपने सोचनी है। कोई बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने कोई पॉइंट अगर आपसे कोई पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो आपने उसके बारे में सोचना है कि इसके असल रीजंस क्या हो सकते हैं। मुझे याद है मैंने एक पेज फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पर CSS का, तो उसमें ना उस बच्चे ने अपना इंग्लिश के एक ऐसे उसे पॉइंट्स बना के ना शेयर किए थे, उसके ऐसे 42 आए थे। आई वाज मेस्मराइज के यार 42 मार्क्स आए, इतने ज़्यादा हैं। लेकिन जब मैंने उसको पॉइंट्स पढ़े ना तो बिलीव मी, क्योंकि 1-1.5 साल पुरानी बात है, मुझे कुछ समझ नहीं है, कुछ भी अभी तक मेरे पास वो गैलरी में स्क्रीनशॉट उसके पड़े हैं। मैंने उसको इसलिए स्क्रीनशॉट खींच के रखती है, मैंने कहा नहीं यार अभी ऐसा वक्त आएगा कि जब मैं इन चीज़ों को समझ पाऊंगा, इस पॉइंट्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जब उस पॉइंट्स को रीड करता हूँ ना, सम टाइम बैठा हुआ, मैं देखता हूँ यार कि मैं अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। वो भी कोई एजुकेशन के बारे में कोई ऐसे था। चीज़ें टाइम लेती हैं, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। सर जो पेशेंस है ना यार, मैंने तो यही जाना कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बंदे में, रेगुलरली कुछ ना कुछ करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने आंखें बंद की और कल मुझे सारी इंग्लिश आ जाएगी, मैं एक रात में बैठ के सारी इंग्लिश तैयार कर लूँगा, ये विद इन मंथ कर लूँगा। नॉट एट ऑल। इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स अ गेम ऑफ बर्न मिडनाइट ऑयल। तो मेरी टेंडी नज़र आ रही है आपको अगर आपको मेरे पे यकीन तो है ही, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने आपको टाइम बता देता हूँ, 12 बज गए। तो रात के 12 बज गए। आज का दिन मैं आपको बताऊँ कैसे गुजरा। सुबह 11 बजे मेरी आँख खुली थी और मैं 12:15 बजे पढ़ने बैठा था,
और आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, आर्टिकल्स कुछ पेंडिंग थे, मैंने वो पढ़े, मैं भी आपको दिखाता हूँ सारा। और साथ में आज फिलोसफी पढ़ी। आज मैंने 2 कैरेक्टर्स को पढ़ा है, एक मैंने जॉन लॉक को पढ़ा है और एक मैंने पढ़ा है, हाँ, एक एस्पिनोजा को पढ़ा। एस्पिनोजा और जॉन लॉक दोनों को मैंने आज पढ़ा। अदरवाइज़ मेरा प्लान ये है कि क्योंकि 40 फिलोसफर्स हैं तो मैंने ये सोचा हुआ कि यार एक दिन में एक फिलोसफर करना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या इन 20 दिनों में किया। ये देखिए जी, मैंने ये 3 बुक्स मंगाई हैं, एक फ़िलोसफी की, एक ये है और ये डायरी है जिसमें मैंने ना लिखता हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि मैं वीडियो से डाउनलोड करके लिखता हूँ ना, तो वो ये पॉइंट्स हल्के हल्के वो चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा, साथ एक ये बुक है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी की, ये भी अच्छी खासी है। और एक ये बुक है बिग आइडियाज़ इन ब्रीफ। ये 3 बुक्स हैं, ठीक है, इनसे तैयारी चल रही है। और बाकी ये मेरे रजिस्टर हैं जिनसे मैं बाकी तैयारी कर रहा हूँ। मज़े की बात यह है कि मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि रिवीजन अपनी इन बुक्स के साथ साथ ही करूँ। कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पेज थे, उनको मैंने रिवीजन पे लगाया हुआ है। जैसे लास्ट टाइम मैंने रिवीजन किया 19 फरवरी को, उससे पहले मैंने किया 10 फरवरी को, फिर किया 6 फरवरी को। तो डेट में लिख देता हूँ, साथ 3 सब्जेक्ट की रिवीजन करता हूँ मैं, जो मैंने पढ़े हैं। ये जनरल साइंस होगी, ऊपर जनरल साइंस है। उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो फिर ये पाकिस्तान अफेयर्स है, उसके बाद फिर सोशियोलॉजी है, ठीक है। इस तरह से रिवीजन भी चल जाती है। ये आज मैंने कुछ 3-4 आर्टिकल्स थे वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। अब ये जैसे आर्टिकल क्लीन एनर्जी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये है जी जेंडर स्टडीज़ के बारे में, क्योंकि अभी जेंडर स्टडीज़ भी मैंने पढ़नी है, लेकिन आर्टिकल्स जो मुझे मिलते हैं वो मैं साइट पे कर लेता हूँ, ताकि जेंडर स्टडीज़ जब मैं ओपन करूँ तो मुझे ये भी पॉपुलेशन से मुतल्लिक ही है और ये भी जस्टिस, ये भी पॉपुलेशन से मुतल्लिक है। और ये है नदीम पराचा साहब, इनको मैं बड़ा पढ़ता था, आज मैंने इनको यूट्यूब पे भी सुना, तो मैं इस बंदे से बड़ा इंस्पायर हूँ। इसके जो थॉट्स हैं ना वो बड़े ही अच्छे हैं, रैशनल थॉट है काफ़ी ज़्यादा इस बंदे के ना। आप इसको लाजमी पढ़िएगा। संडे में आर्टिकल लिखता है अपने डॉन में। ये है मेरा इंग्लिश का रजिस्टर, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने को है, तो इंग्लिश पैरेलल चल रही है, जो अकेडमी वाला रजिस्टर है। इसके साथ मैंने फाइल्स मंगाई ताकि इसमें अपने न्यूज़पेपर डाल सकूँ। कैलेंडर है, इसमें मैं एक छोटी सी हैबिट डेवलप कर रहा हूँ कि इसमें ना डेट्स लिख लूँ। अब जैसे ये मैंने डेट लिख ली है सारी, ये जो इवेंट्स हुए हैं ना पाकिस्तान अफेयर्स के, उन डेट्स याद करने के लिए पीछे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ये डेट सारी। तो अभी ये चल रहा है, साथ ही न्यूज़पेपर है, इनको भी पढ़ना है। ये मेरी फैक्ट बुक है। लास्ट टाइम जो मैंने न्यूज़ इसमें से लिखी थी न्यूज़पेपर के अंदर से, वो यही थी, डिस्पैरिटी के बारे में आर्टिकल लिखा था। और एक लिखा था 2 फरवरी को सोशियोलॉजी का एक आर्टिकल मुझे मिल गया था, पॉपुलेशन एंड सिक्योरिटी के मुतालिक।